रतिया श्याम सुंदर से, छुरतिया श्याम सुंदर से लगाता हूँ लगाने दे। सुरतिया श्याम सुंदर से लगाता हूँ लगाने दे। उन्हीं के रंग में खुद को, उन्हीं के रंग में खुद को लगाता हूँ लगाने दे। उन्हीं के रंग में खुद को लगाता हूँ लगाने दे। नहीं है लोभ भोगों का, नहीं है स्वर्ग की इच्छा, नहीं है लोभ भोगों का, नहीं है स्वर्ग की इच्छा। जगत आधार पर सब कुछ, जगत आधार पर सब कुछ लुटाता हूँ लुटाने दे। जगत लगाता हूँ लगाने दे। प्रभु की दी हुई संपत्ति भले ही ये चली जाए। प्रभु की दी हुई संपत्ति, प्रभु की दी हुई संपत्ति भले ही ये चली जाए। अधरुमा में विध करके, अधरुमा में विध करके लुटाता हूँ लुटाने दे। अधरुमा में विध करके लगाता हूँ लगाने दे। सुरतिया श्याम सुंदर से लगाता हूँ लगाने दे। का गुरु जी सुरतिया श्याम सुंदर से लगाता हूँ लगाने दे। शुक्राचार्य जी ने कहा मुहूर्त अच्छा नहीं है, क्योंकि आज तक मेरे शिष्य ने किसी भी आदेश की अवहेलना नहीं की। फिर नाराज होकर के बैठ के भगवान ने कल संकल्प, आज मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हैं,
तो भगवान बोले संकल्प। और जैसे दाहिनी तरफ विंध्यावली खड़ी हुई, भगवान ने संकल्प मंत्र बोला, कमंडल से जल डालना चाह, शुक्राचार्य जी टोटी में बैठ गए। भगवान ने कुश का टुकड़ा उठाया, रुको नीर प्रभु डाभ चलावा, फूट आंख तब संकट आवा। भगवान ने कहा दान धर्म कथा यज्ञ भागवत मंदिर का निर्माण और किसी गरीब लड़की की शादी, हमारा आपका दायित्व बनता है कि तन मन धन का सहयोग करें। और अगर सहयोग की भावना नहीं है तो असहयोग भूल करके भी मत करें। इन्होंने सहयोग किया, ये कहाँ का दान हो गया। मान लो कि नेत्रदान पहले हो गया, शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया श्रीहीन धनहीन। और जैसे श्राप लगा, भगवान बोले बलि नापे, बलि का नापिए तो तब बाढ़ हो अति तेज अपारा, और रूप विराट ब्रह्म आगारा, एक चरण अवनी पर रहूं, सप्ताह भरण एक पग गयऊं। भगवान के पैर की ठोकर ब्रह्मांड में लगी, ब्रह्मांड फट गया, ब्रह्म द्रव बहने लगा। ब्रह्मा जी ने उसी द्रव के द्वारा वामन भगवान के पैर का अंगूठा धो लिया, तो ब्रह्मा धोए कमंडल लीना, गंगा नाम तुरंत रख दीना। गंगा जी का नाम करो संस्कार ब्रह्मा जी ने कर दिया, कमंडल में बंद हो गया। भगवान का एक पैर 7 लोग ऊपर, एक पैर 7 लोग नीचे, बीच में स्वयं खड़े। भगवान बोले तीसरा पैर, बलि लेट गया और कहा महाराज जी बढ़ाइए तीसरा पैर। भगवान बोले कहाँ रखे? बलि का शीश में निजम, मेरे सर पर रखा। ठाकुर जी पार्थिव शरीर अभी शेष है दया निधान, और देने हमें दान यह विशेष भगवान। इधर रख कर तृतीय पग शीश पर हमारे नाथ, और नाप लीजिए बस पूर्ण हुआ दान है। नाप लीजिए तीसरा पैर, पदम तृतीयम कुरु, और मेरे सर पर जिन्हें करुणा निधान कहा गया है, भगवान ने वो सर बलि के पैर बलि के सर पर रख दिया। आधा पैर शेष रह गया, भगवान ने वरुण फाल फेंका, बलि को बांध लिया। और जैसे बलि बंधा, प्रहलाद ने स्वर्ग से देखा, प्रणाम किया। ठाकुर जी पिता पुत्र को नहीं भूलता है, पुत्र पिता को भूल जाता है। आज तक भक्त भगवान को भूला है, लेकिन क्या भगवान भी भक्त को भूल जाता है? और जिस दिन भगवान भूल जाएगा, उस दिन तो तिनके की तरह नष्ट हो जाएगा, वो नहीं भूलता है। भगवान बोले फिर प्रहलाद जी ने कहा आपको भूल गए। भगवान बोले मैं क्या भूला? प्रहलाद जी ने कहा अपना वरदान, आपने कल ही तो कहा था कि हम अपने हाथ से तुम्हारे परिवार में किसी का विनाश नहीं विकास करेंगे। अभी बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ, तीसरी पीढ़ी है, सगा नाती है। ठाकुर जी महाराज ही विद्वान मुहूर्ते यतस्तत अको विचिष्टो गतिमात्मनो यथा, तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै, और नारायणाय अखिल लोक साक्षिणी। या ही विद्वान, बड़े बड़े विद्वान भी भूल जाते हैं आपको, कब? जब उसे मिल जाता है धन पैसा। जिसको जितना ज्यादा पैसा मिलता जाएगा, भगवान उससे वो उतना ही दूर। हालांकि लोग कहते ये हैं पंडित जी क्या बताऊं, मैं तो इतना देने के योग्य नहीं, मैं देता। और मैं कहता हूं जब तुम नहीं देने के योग्य हो तभी दे रहे हो, और जितने देने वाले हैं वो यहाँ एक भी आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। जितने देने वाले हैं,
जिनको भगवान ने देने लायक बना दिया है उसको अपने से उतना ही दूर कर दिया है और कहा तू केवल इसी में भटकता रहे, वो यहां तक आएंगे भी नहीं, देना तो बहुत दूर। अच्छा मेरी मत मानिए, आप ही लोग तो कहते हैं दान करना कौन जानता है, भीख देना कौन जानता है, गरीब पैसे वाला कभी नहीं देता है। वो मंदिर बनवा तो सकता है लेकिन उसमें भी अपना नाम लिखवा देगा और अब धूप बत्ती लगाने का समय नहीं है। बड़े बड़े योगी संत महात्मा विद्वान बुद्धिमान भूल जाते जब उसे मिल जाती लक्ष्मी, और ये तो इंद्र बन गया इसलिए आपको भूल गया क्योंकि तो अशुभ है। भगवान ने तुरंत बंधन कटवा दिए बलि धड़ाम से, लेकिन भगवान ने बीच में ही पकड़ लिया, बलि नहीं, अब केवल तुम मांग लो। बलि का पहले बताओ भिखारी जमींदार कब से हो गए, क्या है तुम्हारे पास, जो कुछ है हमसे लिया, अब हम ही से जमींदारी कर रहे हैं। लेकिन बलि ने जो दिया दे दिया, ले जा, दिया हुआ धन वापस नहीं लेता। भगवान बोले बलि फिर भी आज के बाद तुम्हारा नाम इतिहास के पन्ने में अमर हो जाएगा। आज के बाद जब माँ प्यार से गोद में खिलाएगी तो बल बल जाऊं, बलिहारी जाऊं, बलैया ले बलि तेरा ही नाम तो आएगा। यजमान जब आचार्य से कलावा रक्षा सूत्र बनवाएगा तो आचार्य भी एक मंत्र बोलेगा, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, इसमें तुम्हारी नाम आएगा। और जब भारत की सीमा की रक्षा करते हुए कोई वीर शहीद होगा तो भारत का हर नागरिक ये कहेगा कि मेरा एक भाई देश के लिए बलिदान हो गया, और भैया जब तक वीरों का बलिदान होता रहेगा तब तक तेरा नाम इतिहास के पन्ने में अमर रहेगा। बलि और कुछ मांग लो। बलि ने कहा 1000 बार कहीं मांगो तब भी नहीं मांग सकता। भगवान बोले क्यों? बलि ने कहा हार ले भूमि को त्याग दई और फिर लौट के पाम धरो महीनाई, चकई ने रैन को त्याग कियो और फिर हेरत कंत को पैरी की नाई, छोटा सा रूप धरो तुझ को तब मोरे द्वार पसार हो पाई, लौट के गंगा पछाह बहे पर ऐसे मंगैयन सो बल मांगत नहीं। तुम्हारे जैसे मांगने वालों से हम नहीं मांगते। भगवान बोले इसके मतलब अभी तक तुम नाराज हो, बलि अभी तक क्रोध में हूं, तुमने क्षमा नहीं किया मुझे। बलि ने कहा अगर मेरे न मांगने से आपको ऐसा लग रहा है कि हम नाराज हैं तो बामन भगवान ना चाहते हुए भी हम मांगेंगे, लेकिन याद रखना अगर हमने मांगा तो आपको देने में छठी का दूध याद आ जाएगा। भगवान बोले हम तो तुम्हें इंद्र पद दे सकते हैं, बलि का भीख में नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्र पद पर तो हमने 2-2, 3-3 बार कब्जा कर लिया है, और जो वस्तु हम पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए हमें किसी से याचना करने की जरूरत क्या है, इसलिए हमें नहीं चाहिए। भगवान बोले फिर बलि ने कहा मेरे रहने के लिए स्वतल लोक में मकान बनेगा बामन दरवाजे का, और एक शर्त और है, बामन दरवाजे पर चौकीदार बनना होगा आपको। और इतना नहीं, हम किसी भी दरवाजे से निकल जाए, भगवान बोले निकलो, हमें क्या लेना है, बलि का लेना देना तो आप ही को है, क्योंकि हम निकले और आप न मिले तो समझो नौकरी से सस्पेंड। भगवान ने कही भी ठीक रहे, सर्विस लगी बाद में सस्पेंड पहले। और शर्त क्या है? बोले 10 ग्राम हल्के नहीं, 10 ग्राम भारी नहीं, 1 सेंटीमीटर लंबे नहीं, 1 सेंटीमीटर छोटे नहीं। अच्छा अब जरा अनुमान लगाओ, भगवान ठगे गए कि बलि ठगा गया? बलि तो थोड़ी देर के लिए ठगा गया। कभी कभी बड़े बड़े ठग ऐसे छोटे ठगों के चक्कर में फंस जाते हैं, फंस गए बेचारे। बोले तथास्तु,
लग गए पहरे पर। बलि ने कहा अरे तुम तो मैं झूठा नहीं बना पाए, आज हम तुम्हें बना देंगे। रात के 12 बजे उठा, किसी को बताई ही नहीं। पहले दरवाजे से निकलना चाहता था, भगवान बोले आओ बलि स्वागत है। भगवान से कहा ठीक है, अच्छा पहरा लगा रहे हो, खड़े रहो। और अंदर गया, सोचा पहले दरवाजे पर खड़े हैं, तुरंत लौटा और 10वें से निकलने लगा। पहले पर खड़े, 10वें से निकल जाए। और जैसे निकलने लगे भगवान बोले स्वागतम बलि, तुमने एक बार स्वागत किया है, हम तुम्हारा रोज स्वागत करेंगे। भक्त ने एक बार स्वागत किया है, लेकिन हम उस भक्त का रोज स्वागत करेंगे। आओ बलि स्वागत। बलि का ठीक, खड़े रहो। 25वें दरवाजे पर पहुंचा, भगवान बोले हाजिरी लगा लेना, मैं यहां भी हूं। कहने का मतलब बलि अगर अंदर अंदर भाग रहा है तो मेरे भगवान बेचारे बाहर बाहर भाग रहे हैं, क्योंकि अहम भक्त पराधीन हूं। जहां मान नहीं भक्त को, वहां न मेरो वास। भक्त हमारी आत्मा, हम भक्तन के दास। भगवान भक्त के दास हैं, भक्त के अधीन हैं, इसलिए बार बार भाग रहे हैं। नारद जी ने सोचा कब तक भागेंगे, अब क्या किया जाए। तो सीधे पहुंचे लक्ष्मी जी के यहाँ। भैया आई। नारद जी ने प्रणाम किया, कहा आज तक आप अकेले, आज तक जब हम आपका वहन करते थे तो प्यारे प्रभु के साथ दर्शन देने आती थी, आज आप अकेले आ गई। माता जी ने कहा हम अकेले हैं, अकेली हूं घर में। फिर हमारे प्रभु कहाँ गए? अरे बोले जब से गए हैं तब से लौटे नहीं, तब से अकेली हूं। कहाँ गए? दैत्यराज बलि के यहाँ। और जैसे लक्ष्मी जी ने कहा बलि के यहाँ, नारद जी हल्के से मुस्कुराए। प्रत्यक्ष नहीं कहा, लेकिन मन में सोचा माता जी चिंता मत करिए, अब लौटेंगे भी नहीं। क्यों? बोले उनकी तो नौकरी लग गई, सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती हो गए, ड्यूटी कर रहे हैं। और 24 घंटे की इमरजेंसी ड्यूटी है, 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं हो। फिर जहां बेदर्द हाकिम हो, वहां कितनी एप्लीकेशनें लगा। लक्ष्मी जी ने कहा बाबा कोई उपाय? नारद जी ने कहा उपाय तो बहुत, एक उपाय कर लो। सावन का महीना है, कल पूर्णमासी है, बलि को भैया बना लो। बलि तुम्हारा भाई है भी, क्योंकि लक्ष्मी का प्राकट समुद्र से हुआ है, और बलि को भी प्राप्त विरोचन ने समुद्र से ही किया है। तो तुम दोनों भाई बहन हो, चली जाओ, कल रक्षा सूत्र बांध देना। बलि कहेगा मांग लो, बस पति को मांग लेना। नारद जी ने युक्ति बता दी। लक्ष्मी जी ने श्रावणी पूर्णमासी को रक्षा सूत्र लिया। राज दरबार के पहले दरबार पर पहुंच कर आवाज लगे भैया। बलि चौंक गया, दौड़ पड़ा, बाहर आइए, आप मेरी बहन है? लक्ष्मी जी ने कहा हाँ। बलि ने कहा मुझे कोई पता ही नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मेरे कोई बहन है। आपको पता था मेरे कोई भाई है? लक्ष्मी जी ने कहा हाँ। बोली तो फिर और कभी आई क्यों नहीं? भैया मैंने बहुत बार आने की कोशिश की, लेकिन जब भी मायके आने की तैयारी करती थी ना, तो सती जी प्रकट हो जाती थी। और सती जी कहती थी बहन मत जाना, क्योंकि एक बार बगैर बुलाए मायके चली गई तो आत्मदाह करना पड़ा, तो मेरे कदम रुक जाते थे, आने का साहस नहीं जुटा पाती थी। बलि ने कहा तो फिर आज आप कैसे आ गई? आज तो भैया ने आपको बुलाया नहीं, मैं तो जानते नहीं था। लक्ष्मी जी ने कहा आज आने का कारण, हालांकि मुझे आज भी सती ने रोका, लेकिन मेरे कदम इसलिए नहीं रुके, मुझे पता चला कि दैत्य हमारे भैया पर आक्रमण करते हैं, मेरे भैया को कष्ट पहुंचाते हैं, तो मेरे कदम नहीं रुके। ये रक्षा सूत्र लेकर के आई हूं, जैसे तुम्हारी देवताओं से सुरक्षा हो जाए। बलि ने हाथ बढ़ाया, लक्ष्मी जी ने वो रक्षा सूत्र अपने भैया बलि के हाथ में बांध दिया। बलि ने अपनी बहन की चरण रज अपने मस्तक पर धारण की। लक्ष्मी जी ने आंचल फैलाया
और रक्षा सूत्र बांध करके कहा, हे प्रभु मेरे भैया की रक्षा करना। और जैसे कहा मेरे भैया की रक्षा करना, बलि ने कहा बहन तुमने मेरी रक्षा की प्रार्थना भगवान से की, मुझे कर्जदार बना दिया, इसलिए आज जो भी आपकी याचना हो आप मांग लीजिए इस रक्षा सूत्र के बदले। लक्ष्मी जी ने कहा भैया जो हम मांगेंगे वो मिलेगा। बलि ने कहा बहन जी को संदेह है। अरे बहन जी आपको पता नहीं है, मैंने अपने बहनोई को शरीर भी दे दिया है, और जो अपने बहनोई को शरीर दे सकता है वो अपने बहन को प्राण दे सकता है, इसलिए आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, आप मांगे। लक्ष्मी जी ने सर झुका करके कहा भैया मेरे पति का दान कर दो, मैं अपने पति को मांगने आया हूं। बलि ने कहा वाह बहन, आज मैं समझ गया आप बिना बुलाए क्यों आई हैं। क्यों आई? बोले स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब समझ गया स्वार्थ से सभी प्रेम करते हैं, इसीलिए आप बिना बुलाए। बहन मैं जरूर दान कर देता, लेकिन एक समस्या है, आप जानती है भक्त का अस्तित्व बगैर भगवान के नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा तो फिर पत्नी का अस्तित्व बगैर पति के नहीं। अगर भक्त बगैर भगवान के नहीं रह सकता है तो पत्नी बगैर पति के कैसे रह सकती है? तो ऐसा करो समझौता हो जाए, चलिए भाई बहन के बीच में समझौता हो जाए। और जैसे लक्ष्मी जी ने समझौते का प्रस्ताव रखा, भगवान सावधान हो गए। क्यों? भगवान ने सोचा अगर ससुराल में भाई बहन इकट्ठे हो जाए तो राम ही मालिक है बहनोई को, ले खड़े हो, सावधान हो गए। लक्ष्मी जी ने प्रस्ताव क्या रखा? बोले बताओ हमारे प्यारे प्रभु ने कितने स्वरूप बनाए? बलि ने कहा 52। लक्ष्मी जी ने कहा 51 हमें दे दो, एक तुम अपने पास रख लो। भगवान ने कहा हो गया काम। अरे भाई कम से कम 52 अंगुल के बने 52 दरवाजे पर अब 51 चले गए, अब तुम एक से भागो। तो 51 रूप लक्ष्मी जी ले गई, एक रूप से भगवान अभी भी बलि के यहाँ पैरा लगा रहे हैं। ये जो चतुर्मास होता है ना, चातुर्मास, भगवान कहते लोग सो गए हैं, ये सोते नहीं हैं, ये दैत्यराज बलि के यहाँ हाजिरी भरवाने जाते हैं। आज भी 4 महीने वहां हाजिरी भरवाते हैं, पैरा लगाते हैं, हर शयनी एकादशी से लेकर और देवउठानी एकादशी तक आज भी पैरा लगा रहे हैं। भगवान ने बलि को वरदान दे दिया, 8वां मनवंतर जब आएगा तब तुम्हें इंद्र बन जाओगे, तब तक लिए भगवान पैरे पर हैं। मन चेती नहीं होता है प्रभु चेती तत्काल, जान चाहत आकाश बलि लेकिन भेज दियो पाताल। जाना तो चाहता था बलि आकाश, लेकिन भगवान ने इसे सुतल लोक में रहने को भेज दिया। मन की कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है। काम बंधन में वह कामनान्यात स्थित बंधनम, हमारे आपके ऊपर बंधन केवल कामना का ही तो है, और जो इन कामनाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है वही ब्रह्म भाव नारायण को प्राप्त कर लेता है। जब वामन भगवान की जय। इसके पश्चात सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के सामने भगवान के मत्स्य स्वरूप का वर्णन किया।
सूर्यवंश का वर्णन करते करते इन्होंने कहा सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए और उन्हीं प्रतापियों की लिस्ट में एक नाम आया खट्वांग का, जिन्होंने 2 घड़ी में मोक्ष प्राप्त किया। खट्वांगाद दीर्घ बाहुश्च रघु इस्मात पृथुश्रवाव अजस्ततो महाराजस इस्मात दशरथो भवत तस्यापि भगवानेषु साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशासेन चतुर्था गातो पुत्रत्वं प्रार्थितैशुरै राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति। खट्वांग, दीर्घबाहु, रघु से अज से दशरथ और दशरथ जी के 4 पुत्र पैदा हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। रामायण की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में 2 अध्याय में है, केवल 2 अध्याय में। 365 अध्याय हैं और उन 335 अध्याय में राम कथा केवल 2 अध्याय में है। अच्छा, राम के नाम में भी 2 अक्षर हैं और सीता जी के नाम में भी 2 अक्षर हैं। और जब प्रकृति और पुरुष दोनों के नाम में 2-2 ही अक्षर हैं, तो बाबा ने कहा इन 2 अक्षरों को सिद्ध करने के लिए ही हम भागवत में 2 अध्याय में राम कथा लिखेंगे। और जब राम के नाम में 2 अक्षर हैं, कहा क्या जाता है, कड़कड़ में समाया है। हरि व्यापक, वो हर व्यापक, सर्वत्र समान, बराबर बराबर। अब वो लक्षित भी हो रहा है। राम कण-कण में है, और नहीं तो आप सर से पैर तक गिनकर देख लो, शरीर के हर अंग के नाम 2 ही अक्षर पर हैं। सर, बाल, माथ, आंख, कान, नाक, मुंह, गला, पेट, पैर, पीठ, सब 2 ही अक्षर तो हैं। क्योंकि राम के नाम में 2 अक्षर हैं, इसलिए शरीर की संरचना में हर अंग में केवल 2 ही अक्षर हैं। जो रामचरितमानस गोस्वामी जी ने बृहद रूप से लिखी, उसमें एक बड़ी विलक्षण चौपाई आई है। एक बार भूपति मन माही भई ग्लान मोरे सुत नाही। बाबा ने लिखा एक बार, एक ही बार ग्लान क्यों हुई? भूपति मन माही भई ग्लान मोरे सुत नाही। मेरी दृष्टिकोण में राजा दशरथ निसंतान नहीं है। रामायण में भी राजा दशरथ को कहीं निसंतान नहीं लिखा गया। अगर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें तो वाल्मीकि रामायण में प्रमाण है, राजा दशरथ की एक बेटी थी जिसका नाम था शांता। दशरथ जी के एक मित्र थे अंगदेश, जिसे आजकल जालौन कहते हैं। यहाँ के राजा रोमपाद ने ही दशरथ की इस कन्या को गोद ले लिया था और समय आने पर इसका विवाह श्रृंग ऋषि के साथ हुआ। देखो, श्रृंगी 2 हुए। त्रेता में जो श्रृंगी थे ये विभांडक ऋषि के पुत्र थे, जो राजा दशरथ के दामाद बने। और द्वापर में शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी थे, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भी प्रमाण है कि राजा दशरथ की एक पुत्री थी शांता। केवल नाम में थोड़ा अंतर आ गया है। वाल्मीकि रामायण में रोमपाद दिया गया, भागवत जी में चित्ररथ दिया गया है। और बाबा ने भी ये नहीं लिखा निसंतान, बाबा ने लिखा भई ग्लान मोरे सुत। सुत माने